हे मनुश्रेष्ठ, हे परम प्रिय, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अगर तू मेरी प्रेम लीलाओं को स्वयं से जानना चाहता है तो पहले स्वयं से प्रेम कर, फिर इन कलाओं से प्रेम कर, फिर इन कलाओं की कलाओं से प्रेम कर और इन सब से प्रेम करके इस प्रेम से मुझे प्रेम कर। और मुझे प्रेम कर लेने पर भी इस प्रेम की सत्यता को स्वयं से स्वयं में प्राप्त कर। अर्थात यह तेरा प्रेम जहाँ से आरंभ होता है, यह तेरा प्रेम वृक्ष की शाखाओं की भांति इस जगत में बढ़ते हुए इस जगत को घेर लेता है, इस जगत का हो जाता है। यह प्रेम है जो इस जगत में प्रकाशित होता है और यह प्रकाशित होकर इस जगत में इस जगत का हो जाता है। इस प्रेम के इस जगत में फैलकर इस जगत का हो जाने पर इस जगत में इस प्रेम का सत्य क्या है, इस सत्य को भी जान लेने की इस प्रेम को आवश्यकता होती है कि यह प्रेम कैसा है, यह प्रेम किससे है, यह प्रेम क्यों है। इस प्रेम की सत्यता को जिस क्षण जिस काल तू इस प्रकार से जान लेगा कि यह सब मुझसे मेरा है, उस क्षण तू मेरे प्रेम वाला हो जाएगा। पर यह सत्यता भी इस जगत में तेरे लिए मेरे प्रेम की जड़ रूप से बने रहने की है। इस सत्यता को, इस मेरे प्रेम को तुझे स्वयं के लिए चेतन करना होगा। इस मेरे प्रेम की चेतना का सत्य यह है कि यह जो हर ओर का प्रेम है, जितना भी प्रेम है, मेरा जो प्रेम रूप है, जो मेरा यह धर्म है, जो यह मेरी कथा है, जो यह मेरी गुण धर्म की प्रकृति है, इसको तुझे स्वयं से स्वयं में उतारना होगा। जो संसारिक प्राणी इस मेरे प्रेम को स्वयं में उतार कर स्वयं से स्वयं में इस मेरे प्रेम से चेतन नहीं होता, इस जगत को स्वयं में ग्रहण धारण करके इस जगत की चेतना को स्वयं के इस एक में रूप में नहीं प्राप्त करता, उसको मेरे प्रेम की चेतना, उसको मेरा प्रेम सत्य नहीं मिलता। अर्थात इस जगत की सत्यता का सत्य यह है कि इस जगत के सत्य से, इस जगत के अस्तित्व से किसी भी सांसारिक प्राणी का अस्तित्व इसके लिए सिद्ध नहीं होता। यह स्वयं से भले ही जान ले, यह स्वयं से भले ही जान ले कि मैं ऐसा हूँ, मेरी जात ऐसी है, मेरा धर्म ऐसा है, मेरा पद ऐसा है, मेरा अधिकार ऐसा है, पर यह सब इसका सत्य नहीं है। इसकी सत्यता इन सब से परे है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में ऐसे सत्य किसी के लिए भी इसकी स्थिरता का, इसकी शांति का, इसके सत्य का न तो आधार होते हैं और न यह कारण है। अर्थात इस जगत के अस्तित्व में स्वयं का अस्तित्व खोज लेने, इस जगत के सत्य में स्वयं का सत्य प्राप्त कर लेने पर किसी भी संसारिक प्राणी को इसका सत्य, इसको इनमें प्राप्त नहीं होता। और इन सत्यों के प्राप्त कर लेने पर इन सत्यों में इनकी सत्यता, इन सत्यों में इन प्रेम आत्माओं की सत्यता अशांति, अज्ञान, भ्रम का कारण बनी रहती है। और जब तक यह इनमें है तब तक इसके लिए अज्ञान है, अशांति है, अस्थिरता है। और इसके सत्य में जो भी शांति और स्थिरता प्राप्त करने का स्वयं से जितना प्रयत्न करता है वह उतना अशांत और अस्थिर होता चला जाता है। यह इसके विनाश का, इसकी शांति का, इसके विनाश का कारण है और इसकी शांति का यह सत्य नहीं है। किसी भी संसारिक प्राणी को, चाहे वह दानव हो,
देव हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, इस संसार के पद अधिकार को ग्रहण कर इन पदों में इसका सत्य प्राप्त होने वाला नहीं है। समस्त पदों को ग्रहण धारण करके इन पदों में इसकी सत्यता, इसकी शांति केवल इसमें है। जो सांसारिक प्राणी इन सब से मुक्त होकर, मुक्ति का अर्थ इनका विनाश कर देने पर नहीं है, इनका विनाश हो नहीं सकता। यह सब सत्य इस जगत का है, इस प्रकृति का है। यह सब सत्य विषय लोकों के हैं। इन विषय लोकों का कोई भी सांसारिक प्राणी स्वयं से विनाश नहीं कर सकता। आज यह तेरा है, कल यह किसी और का हो जाएगा। इसलिए इसकी सत्यता तो यहाँ की यहीं बनी रहती है। यह सब विषय लोक का सत्य है, इसमें सत्य तेरा नहीं है, तेरा सत्य तुझ में है। इसलिए जो इस सत्य से, इस सत्य के बंधन से, जो सत्य की योग माया है, इस सत्य की योग माया में तू स्वयं को जान करके अगर इस योग माया से प्रकट हुई प्रत्यक्ष साकार गुण धर्म की प्रकृति में स्वयं का प्रेम खोजता है, तो यह सत्य तेरे लिए स्वयं के सत्य से ऐसा सत्य बन जाता है कि यह सत्य है। इस सत्य का विनाश करके, इस बंधन का विनाश करके, इस योग का विनाश करके, विनाश करने का अर्थ गुण धर्म की प्रकृति का विनाश नहीं करना है। इस देह शरीर का, इस घर परिवार का, पद अधिकार का विनाश नहीं करना है। विनाश तो केवल उन बंधनों का, उस सत्य का विनाश करना है जो तेरे सत्य को इस सत्य से जोड़कर ऐसे सत्य का रूप प्रदान करके तुझे हैं कि यह सब एक हुआ सत्य है। हे मनुश्रेष्ठ, जब तक तेरे लिए इस जगत का सत्य बढ़कर, इस जगत का सत्य बढ़कर तुझे प्रदान होता रहेगा, तब तक तुझे तेरे सत्य की पहचान नहीं होगी। तू स्वयं में स्वयं से इस जगत की सत्यता को प्राप्त करके इस जगत के बंधनों का, इस जगत से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं का, यह जो जीवन से उत्पन्न जीवन जाल प्रकट हो गया है, इस जाल में फंसकर तू इस जाल को काटने सुलझाने में लगा हुआ है। इस जाल का विनाश करके तू स्वयं के सत्य में आकर देख, स्वयं के सत्य में आकर जान कि यह सत्य क्या है। इस सत्य को प्राप्त कर लेने पर ही तुझे सत्य, शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। किसी भी संसारिक प्राणी को उसको मिले हुए पद में यह सत्य कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस पद को प्राप्त करके, इस अधिकार को प्राप्त करके भले ही कोई यह जान ले कि मुझे इसमें ऐसा आनंद आ रहा है, बड़ी सुख की अनुभूति हो रही है, नाना प्रकार का मुझे दर्शन भोग प्राप्त हो रहा है, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही ऐश्वर्य है। यह सब सत्य, यह सब सत्य उस सत्य की, यह सब सत्य उस सत्य की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसके लिए इस विध में इस प्रकार से निर्धारित है कि वह आकर इस सब का विनाश कर देगा। वह आकर इस सब का विनाश कर देगा, तब तुझे अशांति, अस्थिरता इन सब से ही प्राप्त होगी कि मैं इनसे मुक्त हो रहा हूँ, इनसे छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसी सत्यता का कोई महत्व नहीं है जो अंतकाल में अशांति, अस्थिरता का कारण बने। वह सत्यता ही तेरे लिए सत्य सिद्ध होती है जो अंतकाल में भी सुख, शांति और स्थिरता का कारण बने। वह सत्य तुझ में तेरा है। तू स्वयं के सत्य से, स्वयं के सत्य में, स्वयं के सत्य की सत्यता को प्राप्त करके इस सत्य से चेतन हो कि पहले मैं सत्य हूँ, बाद में यह संपूर्ण जगत स्वयं के सत्य से सत्य है। इसलिए इस जगत की सत्यता तेरे लिए सदा नहीं बनी रहेगी। अगर सदा सदा के लिए कोई सत्य है
तो वह तुझ में तेरा सत्य है, और इस सत्य की सत्यता को तू मुझ प्रेम स्वामी से जान। यह ऐसा मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम आत्मा के लिए इस प्रेम कथा में कहते हैं।